दूसरा और दुनिया भर का 26वां बड़ा शहर है। लाहौर, जिसको पाकिस्तान का दिल भी कहते हैं, पाकिस्तान के सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत भी है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जम्मया ही नहीं, यानी कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। लाहौर के बारे में एक और डायलॉग भी मशहूर है कि लाहौर लाहौर है, यानी कि लाहौर लाहौर है। लाहौर का शुमार दुनिया भर के अहम तरीन शहरों में होता है, लेकिन ये कितना पुराना है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तारीख में पहली बार इसका जिक्र कब हुआ, आज हम बात करेंगे जिंदा दराने लोगों के शहर लाहौर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उसामा शाहिद और आप देख रहे हैं उसामा शाहिद यूट्यूब चैनल। लाहौर अपने आप में मस्त रहने वाले खानों और मजाक से मोहब्बत करने वाले लोगों का शहर है। लाहौर के बारे में एक दास्तान भी मशहूर है। जब हिंदू देवता राम ने अपनी बीवी सीता को घर से निकाल दिया तो वो दरिया रावी के किनारे पहुंची। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक हिंदू शायर वाल्मीकि से हुई। सीता इसी जगह पर रहने लगी और यहाँ पर उसके दो जुड़वा बच्चे लो और कुश भी पैदा हुए। लो ने लाहौर को आबाद किया था और कुश ने लाहौर से चंद किलोमीटर फासले पर एक शहर कसूर को आबाद किया था। लाहौर का ओल्ड नेम लोकपुर था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये लाहौर में तब्दील हो गया था। वाल्मीकि ने राम और सीता पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम रामायण था। कहते हैं कि रामायण 3000 साल पुरानी किताब है। अगर लो और कुश की कहानी को सच मान लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि लाहौर 3000 साल पुराना शहर है, लेकिन इसका हकीकत से कितना ताल्लुक है ये हम नहीं जानते। अब सवाल ये है कि लाहौर का जिक्र पहली बार तारीख में कब हुआ। आज से तकरीबन 20 साल पहले एक मिस्री जगराफिया दान टोलमी ने दुनिया के जगराफी पर एक किताब तैयार की जिसमें उसने हिंदुस्तान के शहर लबोगला का जिक्र किया। माहिरीन कहते हैं कि ये लबोगला शहर बाद में लाहौर में तब्दील हो गया था। लेकिन लाहौर की तारीख कब शुरू हुई? आज से तकरीबन 1000 साल पहले लाहौर तारीख दानों की नजरों में आया जब 1021 में सुबकतगीन के बेटे महमूद गजनवी ने इसे फतह कर लिया। महमूद गजनवी ने इस शहर का नाम तब्दील कर दिया और महमूदपुर रख दिया, लेकिन ये नाम चल न सका। ये शहर लाहौर शहर के नाम से ही मशहूर रहा। महमूद गजनवी ने अपने गुलाम अय्याज को इस शहर का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। अय्याज के दौर में ये शहर तरक्की की राह में हमवार हो गया था। अय्याज के दौर में लाहौर ने बहुत तरक्की की। अय्याज ने अपने दौर में इस शहर की हिफाजत के लिए इस शहर के गिर्द दीवार भी बनवाई। इसके बाद लाहौर शहर तरक्की करता ही चला गया और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अय्याज को ही जाता है। अय्याज का इंतकाल भी लाहौर में ही हुआ और इसका मकबरा भी लाहौर में ही मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये उस शख्स का मकबरा है जिसने लाहौर को लाहौर बनाया था। महमूद गजनवी और अय्याज के बाद लाहौर पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। 1524 में मुगलों के सबसे पहले एम्पीरियर बाबर ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। बाबर की वफात के बाद उसके बेटे अकबर बादशाह ने 1584 से लेकर 1600 तक तकरीबन 16 ईयर्स तक लाहौर को अपना दारुल हुकूमत बनाए रखा। यहाँ सिक्के तैयार करने वाली शाही टकसाल भी रखी गई। लाहौर में टकसाली गेट इसी टकसाल की याद में बनाया गया था। अकबर बादशाह की वफात के बाद उसके बेटे जहांगीर ने 17वीं सेंचुरी में लाहौर में हुकूमत की। जहांगीर को लाहौर बहुत पसंद भी था, इतना पसंद था कि उसने मरने से पहले अपने आप को लाहौर में दफन होने की वसीयत भी की थी। और आज जहांगीर का मकबरा लाहौर के अंदर शाहदरा के पास मौजूद है। उसकी बीवी का मकबरा भी उससे कुछ ही फासले पर मौजूद है। जहांगीर की वफात के बाद उसके बेटे शाहजहां ने 1628 से लेकर 1658 तक लाहौर में हुकूमत की। शाहजहां ने अपने दौर में शाही किले की बुनियाद भी रखी थी। इसके अलावा उसने अपने दौर में शाही किले के अंदर शाही हमाम, मस्जिद वजीर खां और शालीमार गार्डन की बुनियाद भी रखी थी। इस तरह 1524 से लेकर 17वीं सेंचुरी तक मुगलों ने हुकूमत की। मुगल कौम तमीरती कामों में बहुत मशहूर थे। हिंदुस्तान की खूबसूरती में मुगल कौम की बनाई हुई इमारतों का बड़ा हाथ है। इसके अलावा मुगल कौम ने पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी इमारतें कायम की, जिनमें बादशाही मस्जिद सरे फरिश्त है। इसके बाद 1739 में नादिर शाह और 1751 में अहमद शाह ने हुकूमत की। 1765 में सिखों ने भी कब्जा कर लिया और कब्जा करके लाहौर को
3 पार्ट्स में तकसीम भी कर दिया। एक हिस्से में रंजीत सिंह ने हुकूमत की, दूसरे पर लहना सिंह ने हुकूमत की और तीसरे पर गुज्जर सिंह ने हुकूमत की थी। 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा करके पंजाब, सरहद, बलोचिस्तान और कश्मीर के इलाकों को मिलाकर एक सल्तनत कायम कर दी। सिखों ने अपने दौर में मुसलमानों के मजहबी मकामात की बहुत बेहुरमती की। बादशाह मस्जिद को बतौर बरूद खाना भी इस्तेमाल किया गया था। रंजीत सिंह की वफात के बाद उसका बेटा खड़क सिंह 1 साल हुकूमत करके मर गया। इसके बाद अब अंग्रेजों ने लाहौर की तरफ रुख किया और 1849 से लेकर 1947 तक लाहौर में हुकूमत की। लाहौर को अपना दारुल हुकूमत बनाए रखा, लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेजों ने बहुत सारी इस्लाहात भी की थी। लेकिन इसके बाद 23 मार्च 1940 को लाहौर के इकबाल ग्रेटर पार्क में एक करारदाद भी मंजूर हुई, जिसको बाद में करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को तकसीम हिंद हुई और इस तरह मुसलमानों ने अपनी एक अलग मुमलकत हासिल कर ली। ये तो हो गया पुराना लाहौर। अब बात करते हैं न्यू लाहौर की, जिसकी आबादी तकरीबन 10 मिलियन से जायद है। अंदरूनी लाहौर को पुराना लाहौर भी कहा जाता है। मुगलों ने अपने दौर में दुश्मनों से बचने के लिए शहर लाहौर के गिर्द एक दीवार भी तमीर करवाई थी, जिसके 13 दरवाजे थे, जिनमें बाटी दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, लोहारी दरवाजा और शाह आलमी दरवाजा वगैरह वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा लाहौर के अंदर बहुत सारे तारीखी मकामात भी मौजूद हैं, जिनमें मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शाही किला, बागे जना, शाही हमाम, जहांगीर का मकबरा वगैरह वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा लाहौर के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। लाहौर के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम कज़ाफी स्टेडियम भी मौजूद है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको शहर लाहौर की तारीख के बारे में बताने की कोशिश की है। आप लोग लाहौर के बारे में क्या जानते हैं या आप क्या समझते हैं कि लाहौर कितना पुराना शहर है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।